Hi everybody, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो इस वीडियो में हम क्लास 7th की आज से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप क्लास 7th की ज्योग्राफी और सिविक्स जो थी आपकी अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स मैंने उतनी कवर करा दी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले की जो भी थी जो क्वार्टरली या फिर जो यूनिट टेस्ट आते हैं उनसे पहले की, है ना, वो सारी मैंने आपको कवर करा दी। मतलब ज्योग्राफी की 3 चैप्टर्स ऑलरेडी उसमें कवर हो चुके हैं और सारे वीडियो अपलोडेड है, यू कैन सी इट। ठीक है, आप देख सकते हो जाके उसमें। एंड सिविक्स के भी चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए हैं। उसके बाद अब हम हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर से आगे अपना और जो है कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो आप मतलब जो आपकी क्लास 7th की हिस्ट्री है, इसमें एक्चुअली आप पढ़ोगे क्या, मतलब इस ये जो बुक है आपकी पूरी क्लास 7th की, इसमें आप किसके बारे में क्या पढ़ोगे ये जानना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। और इनफेक्ट ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम डायरेक्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं बताऊंगी कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, ठीक है, किसके बारे में आप जानोगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या, कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप मतलब टॉपिक्स कौन से कवर करोगे, एक आउटलाइन बना लेंगे जिससे हमें चैप्टर जो है ना कवर करने में बहुत इजी हो। ठीक है, और आपको बोर ना फील हो, क्योंकि क्या होता है जब आप हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और कई सारा मतलब आपको बोर फील होता है कई बार हिस्ट्री पढ़ने में। आप कहते हो यार क्या बोरिंग चीज़ है ना, मुझे नहीं पढ़नी है हिस्ट्री। पढ़ने में ना बहुत सारे बच्चों को मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता है इतना ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर फील होता है, बट अब बोर फील बिल्कुल ही मत करना। इंटरेस्टिंग वे से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, और हर एक टॉपिक को क्लियर भी करूँगी मैं आपको। और इनफैक्ट लास्ट में जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑब्वियसली कराऊंगी आपको। जो क्विज में क्वेश्चन आते हैं ना वो भी मिल जाएंगे आपको। और कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, इस तरीके के वो भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में नंबर एकदम बढ़िया है ना। ठीक है, तो आप जरा देख लेते हैं कि हम इस क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये हिस्ट्री है किसके बारे में, एक्चुअली जो बुक है ये किसके बारे में है, ये सब आप चलो देख लेते हैं फटाफट से एक बार। ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आएंगे, उसमें मैं आपको लिख के मतलब थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, चलो भाई। ओके, तो देखो, आप जो क्लास 6 में अभी तक जितनी भी हिस्ट्री पढ़ के आए हो, वो हिस्ट्री एक्चुअली क्या थी, आप बता सकते हो मुझे? फटाफट से कमेंट में लिखो क्या थी वो, किस टाइप की हिस्ट्री आप पढ़ के आए हो। चलो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आप पॉज करके इसमें कमेंट में लिखना। सी, अभी तक जो भी आपने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ी थी, वो आपकी समथिंग 700 BCE टिल 700 BCE वाला टाइम पीरियड था आपका। टिल 700 BCE वाला आपका टाइम पीरियड था। ये ई बना हुआ है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। टिल 700 BCE वाला टाइम पीरियड था। अभी जो एक्चुअली हमारी जो हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है, ये किसने लिखी है? पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे, सबसे पहले उन्होंने ये हिस्ट्री लिखी थी। उसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस आए, वो भी आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो ये हिस्ट्री थी सबसे पहले ये किसने लिखी थी? ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑब्वियसली कौन सा हमारे फ्रेंड थे कि नहीं नहीं, मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा करते थे हमारे लिए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप लिखा। मतलब पहले तो हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें भी ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन लगा जब उन्होंने डिवाइड किया, उनको उसको नेम दिया, तो उसमें बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ कि जब इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से नेम क्यों दिए गए हैं। आप कहोगे कौन से नेम, क्या नेम, ज़रा बताओ तो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो बता देती हूँ मैं। ओके, मैंने रेस कर दिया इसको। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, टिल 700 BCE वाली जो हिस्ट्री लिखी थी उन्होंने, ठीक है, ये कैसी हिस्ट्री थी? जो कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हो वो एक एंशियंट हिस्ट्री थी। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में आप पढ़ते हो, क्लास 6 में पढ़ के आए हो, वो आपने क्या पढ़ी है? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने टाइम पे इस एंशियंट हिस्ट्री को नेम पता क्या दिया था? हिंदू हिस्ट्री। क्या दिया था? हिंदू
हिस्ट्री नेम दिया था, ठीक है। हिंदू हिस्ट्री नेम दिया था इस इंडियन हिस्ट्री को, मतलब जो 700 BCE इतना टाइम पीरियड वाली जितनी जो भी पूरी हिस्ट्री थी उसको उन्होंने हिंदू हिस्ट्री नेम दिया था। अब आप कहोगे यार कितना अजीब लग रहा है, मतलब हिंदू हिस्ट्री, ये क्या बात हुई, है ना। तो एक तरीके से ये जो डिफाइन करने का उनका वे था ये गलत था। उसके बाद जो नेक्स्ट 700 BCE से जो 1750 तक की जो जितनी भी हिस्ट्री थी उसको ना उन्होंने 700 टू 1750 तक की जितनी भी हिस्ट्री थी इसको उन्होंने नेम दे दिया क्या बोलते हैं, मुस्लिम हिस्ट्री। आप कहोगे ये एक्चुअली आपका सोचना फिर ये होगा कि हमारी ये हिस्ट्री जो थी ये भारत की हिस्ट्री थी, किसकी थी, अपने इंडिया की हिस्ट्री। तो फिर इसे इस तरीके से हिंदू हिस्ट्री और रिलीजन के बेसिस पे मतलब क्यों डिवाइड किया गया है ना, मुस्लिम हिस्ट्री। तो इस तरीके से क्यों डिवाइड किया गया है जब ये इंडिया की, पूरे इंडिया की हिस्ट्री थी ये, ना किसी मुस्लिम की पर्टिकुलर की अलग नहीं थी ये, या किसी हिंदू की पर्टिकुलर नहीं थी ये, है ना। ये पूरी इंडिया की हिस्ट्री थी, तो उसे इस तरीके के नेम क्यों दिए गए, आपका कहना ये होगा। बट ब्रिटिशर्स कुछ थे ही इस टाइप के, डिस्क्रिमिनेशन में एकदम महान, है ना। तो भाई फिर उन्होंने क्या किया, इसको दे दिया मुस्लिम हिस्ट्री नेम। बट एक्चुअली ये भी रॉन्ग होता है डिस्क्राइब करने का। उसके बाद आफ्टर 1750 ऑनवर्ड्स, 1750 के बाद की जितनी भी हिस्ट्री थी, 1750 ऑनवर्ड्स में लिख दे रही यहाँ पे, कि जितनी भी हिस्ट्री थी ना इसको उन्होंने नेम दे दिया ब्रिटिश हिस्ट्री। क्या दे दिया, उसको गलत लिख दिया, 1750 ऑनवर्ड्स की जितनी भी हिस्ट्री थी उसको इन्होंने नेम दे दिया ब्रिटिश, ठीक है। क्या नेम दे दिया, ब्रिटिश हिस्ट्री। हिस्ट्री मैं शॉर्ट में लिख दे रही हिस्ट्री यहाँ पे, इसको उन्होंने नेम दे दिया ब्रिटिश हिस्ट्री। अब आप कहोगे जब भारत की हिस्ट्री थी तो मुस्लिम, हिंदू, ब्रिटिश इस तरीके के नेम क्यों दिए गए, ठीक है। जब हिस्ट्री पूरे इंडिया की थी तो फिर इसको इस तरीके से इस ऐसा डिवीजन गलत था करना, है ना। आपको खुद एक डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा होगा, है ना, हो रहा होगा ना एक डिस्क्रिमिनेशन फील कि इस तरीके से नेम देना गलत था। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने तो लिख दी, उसके बाद जब इंडियन हिस्टोरियंस आए, मतलब और जो जब टाइम चेंज होता गया फिर इसके बाद जो नए हिस्टोरियंस आए उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा गलत माना, उन्होंने कहा कि इस तरीके के नेम देना गलत है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो इस हिस्ट्री में मतलब जो जो पार्ट्स थे, जो डिवीज़न किए थे थे तो 3 तरीके के डिवीज़न, ठीक है। पहला था क्या, हिंदू वाला, दूसरा था मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। डिवीज़न तो इसी तरीके के थे पर इन्होंने इसको नेम थोड़ा डिफरेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि हम इसको थोड़ा डिफरेंट नेम देते हैं जो कि सुटेबल नेम है, जो सुटेबल नेम है, सही नेम है, डिस्क्रिमिनेशन जिससे फील नहीं होगा। क्योंकि जो हिस्ट्री थी वो पूरी इंडिया की हिस्ट्री थी, किसी मुस्लिम पर्टिकुलर रिलीजन की हिस्ट्री नहीं थी, या फिर किसी हिंदू पर्टिकुलर रीजन की हिस्ट्री नहीं थी, या फिर ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन की हिस्ट्री नहीं थी कि जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री नेम दे दिया क्या, है ना। पूरी इंडिया की हिस्ट्री थी ये। तो फिर जो डिवीज़न हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने हिंदू हिस्ट्री को नेम दे दिया एंशियंट हिस्ट्री, मतलब हमारे भारत की प्राचीन या एंशियंट, जो हिंदू हिस्ट्री थी इसको उन्होंने नेम दे दिया एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री। जो मुस्लिम हिस्ट्री थी उसको इन्होंने नेम दे दिया मिडिएवल मिडिएवल हिस्ट्री। जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी ना उसको इन्होंने नेम दे दिया मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। क्या क्या नेम दे दिए, जो हिंदू हिस्ट्री थी उसको दे दिया एंशियंट हिस्ट्री नेम। आप समझ लेना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये, ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ तभी। और जो मुस्लिम हिस्ट्री थी उसको इन्होंने मिडिएवल हिस्ट्री नेम दे दिया, मिडिएवल हिस्ट्री, MEDIEVAL, मिडिएवल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री को, जो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम नेम रखा था ना, मुस्लिम,
उसको इन्होंने नेम रख दिया क्या, मिडिएवल। ठीक है, तो अब जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो आपने पढ़ ली क्लास 6 में। मिडिएवल वाली जो हिस्ट्री है ना, इसको आप क्लास 7 में पढ़ोगे। आया समझ में, कौन सी हिस्ट्री पढ़ोगे इसमें आप। चलो, तो आई होप कि समझ में आ गया हो कि इस पूरे क्लास 7 में आप किस टाइप की हिस्ट्री को पढ़ोगे। 6 में पढ़ लिया आपने कौन सी, मॉडर्न। 7 में पढ़ोगे मिडिएवल, और जब 8th आएगी ना, सॉरी 6 में पढ़ लिया आपने एंशियंट, 7 में पढ़ोगे मिडिएवल, और जब आपकी 8th आएगी इसमें आप पढ़ोगे मॉडर्न। 8th क्लास में क्या पढ़ोगे, मॉडर्न, जिसमें आपको ब्रिटिशर के टाइम पीरियड के बारे में बताया जाएगा। और ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें आपको मुस्लिम मतलब रूलर्स जो होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, है ना, और नई जो किंग्स और किंगडम्स इमर्ज हुई हैं उनके बारे में, और भी कई सारा, मतलब बहुत ही फन से बनी हुई हिस्ट्री है। इसको बस आपको एक स्टोरी के वे में लेना है, एक स्टोरी के वे में समझना है, और वही मैं आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, एक मतलब स्टोरी के वे में चलेंगे, जिससे आपको आपके माइंड में हर एक चीज़ फिट होती जाए। आया समझ में, कौन सी हिस्ट्री पढ़ोगे और खूब मज़े से पढ़ोगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी एडवाइस को मान लेना, जो भी पढ़ाऊंगी ना क्लास में, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको आपको, एक्सप्लेनेशन जैसे होता है ख़त्म होता है तो बस 5, मैं कह रही हूँ मुश्किल से 10 मिनट का टाइम निकाल लेना, उसको अच्छे से एकदम क्लियरली रीड कर लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, या तो क्लास में अंडरलाइन कर लेना, मतलब जब पढ़ा रही हूँ तब, या फिर जब आप खुद से रीड करो तब अंडरलाइन कर लेना। भूलोगे नहीं भाई उसको आप कभी, है ना। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जब पढ़ाऊँ उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद फटाक से एक बार खुद से क्विक रिवीजन कर लेना। क्लास में मैं लास्ट में क्विक रिवीजन करा के ही जाऊँगी, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। कर लेना और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं, है ना, चैप्टर को भी देख लेते हैं ज़रा कि चैप्टर क्या कह रहा है अपना। ओके, सी, आपका जो चैप्टर है उसका जो नेम है, वही सबसे पहले चैप्टर चैप्टर को देख लेते हैं, चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस। ओके, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब ट्रेसिंग, आप कहोगे कि चैप्टर का नेम ही बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, समझ में कैसे आएगा। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब कि ये एक इंट्रोडक्शन है आपके बाकी के चैप्टर्स के लिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है आप कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा आपको मतलब बताया गया है कि एक्चुअली आप इस आगे की हिस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, है ना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर है ये, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कुछ नई सीखने को मिलेगा आपको इससे, है ना। और इनफैक्ट पता है आपको, एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनको तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना होता है ना। चलो भाई, तो काफ़ी सारी बातें हो गई, हम स्टार्ट कर लेते हैं ना चैप्टर थोड़ा सा, है ना, देख लेते हैं इसके बारे में। तो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब चले आ रहे चेंजेस हजारों सालों से। ठीक है, इस इस जो चैप्टर है ना इसका हिंदी में अगर आप निकालना चाहो मीन्स, तो क्या होगा, जो चेंजेस चले आ रहे हैं आपके हजारों सालों से। मतलब पहले आप देखो कि एंशियंट जो हिस्ट्री थी आपकी उसमें कुछ और था, जब आपकी मिडेवल हिस्ट्री आई होगी उसमें कुछ और था, फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री आई तो उसमें चेंजेस और होते गए, है ना, और डिफरेंट चेंजेस बढ़ते गए। तो आपने ये सब देखा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। तो भाई ये देख लिया आपने कि कैसे कैसे चेंजेस चले आए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पहले के टाइम पे जो मतलब घर बना करते थे वो कैसे होते थे, मिट्टी के घर में लोग रहा करते थे इन एंशियंट टाइम में। फिर मतलब थोड़े ही टाइम की बात ले लो आप, ठीक है, उसके बाद अब कैसे चेंज आता जा रहा है, अब चेंज आता रहा है कि अब ज़्यादातर हर किसी के पास ही जो है वैसे जो पत्थर, अब मिट्टी के नहीं, कच्चे घर नहीं, अब पक्के घर बनने लगे हैं, है ना, टाइल्स लगती हैं लोग के घर में। तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं लोगों के रहन सहन में भी। ठीक है, और अगर क्लोथ्स की बात करूँ तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। क्लोथ्स पहले के टाइम पे जैसे कि अगर आप जाओ मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग ट्रेडिशनल क्लोथ्स प्रेफर करते थे, जहाँ के थे, जिस भी स्टेट के थे वो उसी हिसाब के कपड़े पहनते थे। अब तो क्या है कि मतलब
पहचान नहीं पाओगे भैया कौन से स्टेट के हैं। मध्य प्रदेश के अगर है ना तो वो भी कोई भी लेडी है, ठीक, तो कॉमन मतलब कॉमन वही वैसे ही कपड़े चलते हैं। कई कई जगह अभी भी चलते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह, बट थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, चेंजेस हुए हैं ना हर चीज़ में, क्लोथ्स में भी चेंजेस हुए हैं, घर में भी, और इनफैक्ट फूड में भी थोड़े थोड़े, कि अब लोगों को उतना ज़्यादा वैसे खाने पसंद, मतलब खासकर बच्चे, कि उनको अलग ही कुछ चाहिए होते हैं वैसे वाले। आप समझ सकते हो कि आपको किस हिसाब के चाहिए होते हैं ना। उनको फ्रेश और अच्छा फूड नहीं पसंद आता है, अब तो उनको और ब्रेड पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चाहिए होता है। मतलब चेंजेस चले आ रहे हैं टाइम टू टाइम। ये तो एक एग्जांपल हो गया, है ना। तो आप अब जब अपने चैप्टर को देखोगे इसमें आप और चीज़ों को जब नोटिस करोगे तो आपको चैप्टर की हेडिंग क्लियर होगी कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो ये आपका ट्रेसिंग चेंजेस टू 1000 ईयर है ना, इसको समझने के लिए आपको इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैप के एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। जब आप इन मैप्स को देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ये जो एक मैप ये और एक ये जो बना है, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब पहले देखो, आप एक सेकेंड रुकना प्लीज, है ना। अब आप इसको नोटिस करो ज़रा कि ये जो मैप है ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या। आप कहोगे ऑब्वियसली मैं पता है ये कहाँ का मैप है, कहाँ का है, अपनी इंडिया की तो मैप है ये अपना प्यारा सा इंडिया, है ना। तो ये मैप किसका है, अपने इंडिया का मैप है। जो प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मैप है वो यही है। बट अगर आप इससे थोड़े से पहले वाले टाइम पीरियड में जाओगे तो वहाँ पे मैप में डिफरेंस पाओगे, है ना। जब आप थोड़े से पहले जाओगे तो मैप में डिफरेंस होगा। तो ये भी चेंजेस चले आ रहे हैं। अब आपने देख लिया अभी प्रेजेंट टाइप का मैप, ठीक है। अब आप ज़रा देखो एंशियंट। अब इस मैप को बड़ा ध्यान से नोटिस करो। एक ये मैप हो गया आपका, और दूसरा मैप, ओफो सॉरी, एक तो ये मैप हो गया आपका, ये वाला जो आपको दिख रहा है फर्स्ट मैप, ये वाला, ठीक है। एक तो आपका ये मैप हो गया, इसको नोटिस करो आप कहोगे हाँ ये तो हमने कहीं देखा है, देखा नहीं है। प्रेजेंट टाइम का जो मैप है उससे मैच करता है ये, नोटिस करो इसको। ये नीचे वाला जो साउथ स्टेट्स हैं, ठीक है, कुछ इसी तरीके से जा रहे हैं जैसे अभी अपना प्रेजेंट टाइम पे इंडिया है, उसी तरीके से सेम, है ना। उसी तरीके से लग रहा है आपको, आप कहोगे हाँ, नोटिस करो इसको, है ना। आप भी कहोगे कि हाँ भाई ये सेम थोड़ा थोड़ा उसी की तरह लग रहा है, बट एग्जैक्टली तो नहीं लग रहा है, बट सम हाउ उसी की तरह, अपने प्रेजेंट टाइम के इंडिया के मैप की तरह ही लग रहा है। बट अगर आप देख नोटिस करो, सॉरी, बट अगर आप इसको कहो ये मैप देखो, और मैं आपसे कहूँ कि बच्चा लोग ये जो मैप है ये क्या है, ये जो भी मैप है ना, ये मैप इंडिया का है, तो क्या आप मानोगे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, ये इंडिया का मैप कैसे हो सकता है। अपना इंडिया का मैप ऐसा थोड़ा ना दिखता है, मतलब अपना इंडिया थोड़ा ऐसा थोड़ा दिखता है। ये उन्होंने कुछ भी कर रखा है, जिसने भी मैप बनाया है उन्होंने कुछ भी कर रखा है ना। कैसे भी अपने मन से मैप डिजाइन कर दिया क्या, देखा नहीं क्या पहले इंडिया को उन्होंने। तो मैप बनाने में भी डिफरेंसेस थे। मतलब अगर आप नोटिस करो तो ये जो मैप है फर्स्ट वाला, ये मैप अल ऋषि ने बनाया है। किसने बनाया है, अल ऋषि ने। ये एक जियोग्राफर अल ऋषि ने इस मैप को बनाया है, ठीक है। इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना और स्टार मार्क कर लेना, फिर इन द ब्लैंक्स द करेक्ट आंसर, उसमें बहुत अच्छे से आएगा। और इनफेक्ट पता है, जो जैसे कि सेंचुरीज आपके में लिख के आती है कि इतनी सेंचुरी में ये काम हुआ, इतनी सेंचुरी में ये काम हुआ, आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि पता है ये भी क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव नोटिस ऑल दीज थिंग्स, मुझे पता है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी बाद में भी, ठीक है। और ये देखो, जो अल ऋषि थे एक अरब जियोग्राफर थे, ये अरब के थे, ये अरब जियोग्राफर। तो ये जो मैप था उन्होंने 1154 सीई में, 1154 सीई में ये मैप बनाया था। किसने, अरब जियोग्राफर अल ऋषि ने। अब कहोगे इनको सेंस वेंस था कि नहीं था, कि इन्होंने कैसा भी मैप बना दिया, मतलब अपने मन से कोई भी डिजाइन कर दो, मान लेंगे लोग कि ये इंडिया है। आप लोग नहीं मानोगे कि ये इंडिया है, बट उस टाइम पे इन्होंने जो मैप किया था ना, तब यही माना था कि भाई इंडिया ऐसा है। देखो, हो सकता है कि इन्होंने इंडिया को उल्टी तरफ से मतलब किया हो, ये हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया से आए हो तो उन्होंने इंडिया को इस तरीके से देखा हो,
कि इन्होंने श्रीलंका को ये ऊपर लटका दिया, है ना, श्रीलंका को ऊपर क्लिप लगा के लटका दिया कि भाई सूख जाओ धूप में। तो हो सकता है कि इन्होंने इंडिया को यहाँ से इधर से आए हो ये इस तरीके से देखा हो, तो उन्होंने मैप को ऐसे डिज़ाइन कर दिया। एंड अगर आप वही सेकेंड मैप जब देखोगे तो सेकेंड मैप में आपको नोटिस मिलेगा कि भाई जो ये मैप सेकेंड मैप था, ये सेकेंड मैप बनाया था, वेट, ओके, तो ये जो सेकेंड मैप बनाया था, ये बनाया था एक अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में एक ये फ्रेंच का नेम लग रहा है, आई थिंक एटलास नोव्यू ऑफ गिलियम, बड़ा कर लेना थोड़ा सा, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा था ना, ओके। हाँ, तो ये जो मैप था ये अर्ली 18th सेंचुरी में नोवियो ऑफ गिलियम द इसले, ये फ्रेंच नेम लग रहा है, आप इसे नोटिस करो इस नेम को, तो ये फ्रेंच नेम लग रहा है ना। तो द इसलिए आ रहा है, इसलिए मैं समझ गई कि फ्रेंच का ही नेम है ऑब्वियसली। तो ये एक कार्टोग्राफर थे और इन्होंने ये मैप बनाया था। आप कहोगे कार्टोग्राफर कौन होते हैं भाई? तो कार्टोग्राफर एक मतलब कार्टोग्राफी आपने सुना है, कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी जो है ना एक कला होती है, मतलब एक आर्ट टाइप, सॉरी कार्टोग्राफी, है ना। तो ये जो थी ये कार्टोग्राफर थे, मतलब जो कि मैप को डिजाइन करते हैं। ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी भी गई है कार्टोग्राफर की, अ पर्सन हु मेक्स मैप। तो जो मैप को डिजाइन करते हैं वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं, है ना। तो भाई ये जो मैप था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, है ना। इनके नेम से आप जान सकते हो कि ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिन्होंने सेकेंड मैप को डिजाइन किया था। पहला मैप अल्द्रिशी ने किया था। यहाँ पे इसको ना पकड़ के ऐसे करके स्टार मार्क कर लो और यहाँ पे 1154 ईयर मार्क कर लेना, ठीक है। और अरब जियोग्राफर अल्द्रिशी ने ये मैप बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे इस जो मैप हुआ इसमें एक और चीज़, अर्ली 18th सेंचुरी, इसको बहुत ध्यान रखना कि कब बनाया था ये मैप, अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया था। कब बनाया था? अर्ली 18th सेंचुरी में। और ईयर ज़रूर ध्यान रखना, किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर। और इन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर की नेम किस पर है भाई, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, इसकी आप स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लेना, है ना, ठीक है। तो अब देखो, आपने देख लिया यहाँ पे कि किसने जो अल्द्रिशी थे उन्होंने फर्स्ट मैप बनाया था जिसमें इन्होंने श्रीलंका को उल्टा लटका दिया। श्रीलंका को क्या किया इन्होंने? ये उल्टा लटका दिया श्रीलंका को। ये श्रीलंका है और इसको इन्होंने उल्टा खड़ा कर दिया, है ना। ये पैर जो थे उल्टा कर दिए, इस तरीके का इन्होंने खड़ा कर दिया इंडिया को। सर इनका नीचे कर दिया और जो पैर थे इनके उसको ऐसा लटका दिया, इंडिया को ही पूरा उल्टा कर दिया। महान इंसान थे ये काफ़ी, है ना। तो अब जो ये अल्दिशी थे इन्होंने 1154 सीई में ये एक अरब जियोग्राफर थे अल्दिशी जिन्होंने फर्स्ट मैप ही डिज़ाइन किया था, ध्यान रखना इस चीज़ को आप। उसके बाद जो नेक्स्ट थे उन्होंने 1120 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर जिन्होंने मैप डिज़ाइन किया था। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, नोटिस करोगे यहाँ पे कि 1154 सीई में फर्स्ट मैप बना था और जो 1720 था इसमें आपका सेकेंड मैप बना था। ये एस बना हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बना था? 1720 में सेकेंड मैप बना था। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस नोटिस करो, कितनी ईयर का डिफरेंस था? समथिंग 600 ईयर्स का डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे, नोटिस करो इसको, है ना। ये 1154 में बना था, ये 1120 में बना था, तो इसमें 600 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि 600 साल बाद कितना बदल गया लोगों को, मतलब इंडिया का देखने का जो नज़रिया था वो बदल गया, वो चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले इंडिया को इस तरीके से देखा उन्होंने, अल्द्रिशी ने, उल्टा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आए हमारे फ्रेंच कार्टोग्राफर, उन्होंने इंडिया को सीधा देखा, सीधा मैप बनाया है इसका, इंडिया का। तो आप देख सकते हो कि 600 में चेंजेस आए ना चेंजेस, आपने देखा। और उसके बाद आफ्टर दिस मैप जो अभी प्रेजेंट टाइम आप मैप देख रहे हो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए ना, काफ़ी सारे चेंजेस आए प्रेजेंट मैप में, ठीक है। तो आप यू कैन सी दैट कि जो फर्स्ट मैप था ये अल्द्रिशी ने बनाया, सेकेंड जो थे फ्रेंच कार्टोग्राफर, इनका नेम ये स्पेलिंग जो था भैया अच्छे से याद कर लेना, नोवियो ऑफ गिलियम ऑफ दे इल से, ठीक है।
गिलियम डे इल्से, वही इन्होंने सेकेंड मैप को डिज़ाइन किया। और ईयर याद कर लेना, 600 जो ईयर्स है उनका डिफरेंस था। आया समझ में? यहाँ पे देखो, और जो आपका दोनों मैप है इसमें आप एक चीज़ कॉमन नोटिस कर सकते हो। क्या कॉमन नोटिस करोगे? कि जो ये मैप है इसमें आप, अच्छा जो मैंने आपको बताया 600 डिफरेंस था वो ये है, ठीक है, 600 ईयर्स का दोनों में डिफरेंस था। अब आप इसमें नोटिस कॉमन क्या करोगे? कॉमन नोटिस ये करोगे कि यहाँ पे आपको देखो दोनों ही मैप में ना एक चीज़ दिखेगी आपको, जो ये कन्नौज है ये लिखा मिलेगा। मतलब ये जो मैप था फर्स्ट वाला ये अरेबियन लैंग्वेज में है, ठीक है। और क्योंकि सेकंड वाला ये किसने डिज़ाइन किया है? सेकंड वाला जो मैप है ये डिज़ाइन किया है क्या बोलते हैं, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, तो ये इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था, ठीक है, इनकी भी लैंग्वेज में डिफरेंस था। बट आप देखोगे कि यहाँ पे जो कन्नौज है ये आपको दोनों में लिखा मिला होगा। अरब जो भाषा थी, जो अरेबियन लैंग्वेज, उसमें क्यू से कन्नौज लिखा था, स्पेल्ड इन मैप एज कन्नौज। इस तरीके का जो अरब कार्टोग्राफर थे, ऋषि जियोग्राफर सॉरी, उन्होंने जो किया था उसमें क्यू से लिखा था। और जो कन्नौज था ये उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है ना। और सेकेंड वाले मैप में कन्नौज इस तरीके से लिखा था। तो ये आपने कॉमन नोटिस किया होगा कि कन्नौज यहाँ पे लिखा है। अच्छा वी कैन फाइंड, आज आप लोग इसको फाइंड करना, देखना कहाँ मिलेगा कन्नौज। अभी इसमें तो समझ में भी नहीं आएगा इतना क्लियरली, है ना। तो आप इसको फाइंड करना, आप लोग खुद से देखना है इसको, ठीक है। तो आपने देखा ये, और 600 ईयर्स का मैप बना, मैप 2 में डिफरेंस था। अब आप क्या देखोगे इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे चेंज होती गई। 600 साल में सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में लोगों को और जब पता चला तो जानकारी चेंज होती चली गई। मतलब पहले लोगों का इंडिया को देखने का नज़रिया डिफरेंट था। उसके बाद आफ्टर 600 ईयर्स चेंजेस आए, कई सारे लोगों ने सब कॉन्टिनेंट्स देखे। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया को देखने का नज़रिया कुछ और हो गया, है ना। तो फिर एक ये मैप डिज़ाइन किया गया आफ्टर 600 ईयर्स, इंडिया का एक थोड़ा सा करेक्ट मैप डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली and this map even seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map used by European sailors and merchants on their voyages. ये मैप यूरोपियन सेलर्स जो होते थे और जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने वोयाजेस पे यूज़ करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने अभी तक जितना भी इसमें देखा है, इसका कंटेस्ट जो भी देखा आपने, इस जो चैप्टर था अभी स्टार्टिंग में, इसका जो भी कंटेस्ट आपने देखा, तो इसमें आपने क्या जाना कि देखो, इसमें आपने क्या जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो कार्टोग्राफी है दोनों ही पीरियड्स में डिफरेंट थी, है ना। कार्टोग्राफी मतलब जो कला थी दोनों ही पीरियड में मैप को डिज़ाइन करने की डिफरेंट थी। जो अल्विशी थे उन्होंने डिफरेंट किया और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने डिफरेंट किया। तो कार्टोग्राफी जो थी ना डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। एंड व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स, जब हिस्टोरियंस को हिस्ट्री डिज़ाइन करनी होती, जब हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखनी होती है ना, तो क्या होते करते हैं कि जब हिस्टोरियन रीड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को या फिर कंटेक्स्ट को, मतलब इसी तरीके से करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैप दे दिए जाएँ ये दोनों और आपसे कहा जाए कि भाई इनकी हेल्प से आपको इनकी हिस्ट्री लिखनी है, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, आप कहोगे कि कौन सा लिखूँ, क्या लिखूँ, है ना। बट क्या दोनों ही, मतलब दोनों उनके अकॉर्डिंग सही थे जिन्होंने डिज़ाइन किया, बट जब आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला नाम थोड़ा गलत लग रहा है ना। तो आप ये भी चेक करके देखो कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ही थोड़ी ना होती है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप नोटिस करो तो सारी भी ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो जब हिस्टोरियन रीड करते डॉक्यूमेंट्स को या फिर मैप को या फिर टेक्स्ट को, ठीक है, अपने पास्ट से, जो भी पास्ट के उन्हें जो क्या बोलते हैं एविडेंस मिलते हैं उनसे वो देखते हैं, तो फिर उसका हिस्ट्री लिखते हैं, तो उन्हें उन चीज़ों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव रहना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स रीड करेंगे उन्हें ये देखना होगा कि सारी चीज़ें क्या सही है जो उसमें लिखी हुई हैं। खुद अपना भी माइंड यूज़ करना पड़ेगा उन्हें, है ना। क्योंकि अब आप दोनों मैप देखो और दोनों ही मतलब मैप अकॉर्डिंग टू दैम पीपल, जो लोगों ने मैप बनाए थे,
जिन्होंने मैप बनाए थे उनके अकॉर्डिंग ठीक थे, बट क्या आपके अकॉर्डिंग ये मैप सही है? दोनों में से एक सही है जो आपको मेरे हिसाब से, है ना? तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन भी ठीक नहीं होती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त बड़ा सेंसिटिव वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए सेंसिटिव रहना पड़ेगा आपको। बैकग्राउंड हो गए, द कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, जो भी बैकग्राउंड, जो भी कंटेस्ट जिसमें आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है उसके प्रति आपको सेंसिटिव रह के सोचना पड़ेगा, ठीक है? आपकी थिंकिंग उस हिसाब की होनी चाहिए जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ, कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है सारी इन्फॉर्मेशन भी ठीक नहीं होती है, कुछ चीज़ें रॉन्ग भी होती हैं। अगर आप रॉन्ग भी सही भी करोगे तो मतलब उसमें क्या होगा, कई सारी चीज़ें गलत भी हो जाएंगी, है ना? आपसे हिस्ट्री गलत भी लिख जाएगी, तो आपको बड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है? तो ये पैरा भी आप इसको भी रीड कर लेना, ये वाला पैरा, इसको भी आप रीड कर लेना अच्छे से। अब जो हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? तो इस एक्चुअली ये तो आपका भाई हो गया एक एग्जाम्पल, जो चैप्टर की हेडिंग थी ना, अब आपको आई होप कि जो चैप्टर की हेडिंग थी वो समझ में आ गई होगी इन मैप के एग्जाम्पल से, ठीक है? समझ में आ गई हेडिंग? इतना समझ में आ गया? बोर तो नहीं हुए भाई? बोर हो गए हो तो भाई कमेंट में लिख देना कि मतलब चीज़ें समझ में आ रही है और कहीं दिक्कत होती है या बोर फील होता है, तो आप बता सकते हो, कैन इजली टेल टू मी, ठीक है? बता देना। तो अब क्या है, देखो जो भी आपने पढ़ा, आई होप कि आपकी हेडिंग इसकी समझ में आ गई हो इन दोनों एग्जाम्पल से। अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स हैं देख लेते हैं फटाफट से कि नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, ठीक है? क्या क्या आगे इस चैप्टर में हम कवर करेंगे उसको भी आप नोटिस कर लो। देखो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। कौन सा वाला है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है ना, एक उसका कह सकते हैं कि आउटलाइन बना लेना चाहिए, आउटलाइन बनाते सही रहता है वो, ठीक है? तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज ये करेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा क्या होगा? सेकेंड होगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज सॉरी, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, ठीक है? तो इससे हम करेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उनमें इन सबको कवर करेंगे, नेक्स्ट में तो नहीं, आने वाली वीडियोस में। थर्ड होगा हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, न्यू सोशल ग्रुप्स, ठीक है? आगे समझ में क्या करेंगे? नेक्स्ट होगा हमारा रीजन एंड एम्पायर। क्या? जो नए रीजन और मतलब नई एम्पायर होंगी आफ्टर द एंशियंट हिस्ट्री, जो नए होंगे, जो मुगल एम्पायर्स आएंगी, एम्परर्स, तो एम्पायर भी देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो आएंगे इसी में टॉपिक में, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, आया समझ में? एंड उसके बाद क्या करेंगे? थिंकिंग थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पीरियड्स, टाइम और हिस्टोरिकल के पीरियड, मतलब जो नए टाइम और जो आएंगे हिस्टोरिकल पीरियड्स और सारे डेवलप होंगे, उन सब के बारे में भी रीड करेंगे। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? और हम इसे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी पढ़ा जाए ना उसको एक बार रीड कर लेना जाके, जैसे कि मैंने बताया है।
ठीक है, उसको आपको एक बार रीड ज़रूर करना है। अगर आपको सीरियसली हिस्ट्री पढ़नी है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर निकालने हैं, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, आपको ऑल टाइम इसे मतलब हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं होती है। ये जो एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री होती है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेगी। तो जब आप इसे अभी से ही अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब करने जाओगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। आप उस टाइम इसे फटाक से रीड कर लोगे। आपको हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आपने एक बार इसे पहले ही अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है? तो बात मान लेना भैया, खुद से भी एक बार ओनली 10 मिनट निकाल के रीड कर लेना फटाक से, जो भी टॉपिक कवर करें। अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के भी लिए। तो आई होप कि समझ में आ गए हो आपको आज का जो भी समझाया मैंने। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी भी नहीं किया हो ना भाई, तो कर दो फटाक से, देर किस की अब, है ना? अब देर नहीं करो प्लीज़, फटाक से कर दो। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं हिस्ट्री समझ में आती है, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।